हाथों को उठाएंगे। हमें रोज़ों में रहना है, आने वाले दिनों में प्रेयर में रहना है। और मैं आपको बता सकता हूं, जब आप प्रार्थना में रहते हैं और रोज़ों में रहते हैं, रोज़े आपकी जो उपवास हैं वो आपकी जो शरीर की इच्छाएं हैं, आपका शरीर का जो आप पर शरीर क्यों कामयाब नहीं होते क्रिश्चियन? क्योंकि उनका शरीर भारी है उन पे। बाइबल का वचन इतना क्लियर और सख्त है और इतना शानदार है कि क्या कहने, मैं आपको बताता हूं। वचन कहता है कि एसाव याकूब दो जुड़वा भाई थे। बड़ा कौन था? बड़ा कौन था? सिर्फ इसी स्पीकर से मेरे को आवाज आ रही है, वो भी ओवर। अपने पड़ोसी को बोलो, बड़ा कौन था? कौन था? और बाइबल कहती है एसाव जब आया तो अपने भाई को उसने दाल पकाते हुए देखा। कहता है दाल मुझे चाहिए। कहता है दाल तुझे दे दूंगा, लेकिन तू बड़ा है। जुड़वा थे पहले, वो आया था। कहता तू बड़ा है तो तू ऐसा कर, अपने बड़े होने का पद मुझे बेच दे। याकूब ने कहा तू बड़ा है तो अपना पद मुझे दे दे, मैं दाल तुझे दे दूंगा। और वचन कहता है कि एक बार के भोजन के बदले में उसने अपने बड़े होने के पद को बेच दिया। और जब आशीष पाने के लिए निकला अपने बाप से, क्योंकि बड़ों को ज्यादा आशीष मिलती थी पहलोठों को, तो लिखा वो आशीष पाने के योग्य नहीं ठहरा। आंसू बहाने पर भी, तौबा करने पर भी उसे कोई भी आशीष नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने शरीर को फॉलो किया था। जो लोग शरीर को फॉलो करते हैं वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए, अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप चोरी में गिर गए, तो आप सेवा करने के भी काबिल नहीं हैं उच्च पद की। वचन तो इतना गहरा है वचन। तो शैतान लोगों को नाकामयाब कैसे करता है? उनको शरीर के पीछे लगाता है, उनको पाप के पीछे लगाता है, डर के पीछे लगाता है, लोभ के पीछे लगाता है, लालच के पीछे, घमंड के पीछे, व्यभिचार के पीछे। और रोजे के उपवास क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं, उपवास आपके शारीरिक जो आपका बॉस बन गया शरीर। अगर शरीर ने कह दिया कि रात को आपको मोबाइल देखना ही देखना है, गंदी फिल्म देखनी ही देखनी है, तो आप उसको करते हैं, क्योंकि आपका शरीर भारा है, आपकी स्पिरिट हल्की है। आपका बॉस आपका शरीर है। और इसीलिए जब आत्मिक कामों में आप जाते हैं, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, जब आपको एक हीलिंग की जरूरत होती है, जब आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए होता है, तब क्या होता है? तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मिक जो जिंदगी है वो कमजोर है। और जब आपको जरूरत होती है आप कुछ कर नहीं पाते हैं। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो, खुदावन मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरा तिमुथियुस 2 उसमें लिखा है, बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं।